जब भी आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये जानना और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसी दिखेगी, कि उस पे इमेजेस कहाँ जाएंगी, उसकी ब्लॉग पोस्ट कैसी दिखेंगी। और स्पेशली जब आप ये वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उसको एक सैम्पल डेटा फिल करके दिखाना पड़ता है कि वेबसाइट कैसी दिखाई देने वाली है। या फिर मेरी तरह अगर आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो एक सैम्पल वेबसाइट को सेटअप करने में आप पूरा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि उसमें कंटेंट कैसा दिखेगा, क्योंकि जब आप एक नया वर्डप्रेस सेटअप करते हैं और उस पर कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। और इसको देखकर आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ कैसी दिखने वाली है और आगे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर सैम्पल डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो उस पर कोई सैम्पल ब्लॉग या कुछ पेजेस, या इवन अगर आप एक वू कॉमर्स स्टोर भी बना रहे हैं तो उस पर सैम्पल प्रोडक्ट डेटा आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की। तो अगर आप इन सब से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो अभी हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में और यहाँ मैंने ऑलरेडी वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लिया है। और अभी हमारे पास अगर हम पोस्ट सेक्शन में जाएं तो सिर्फ एक सैम्पल पोस्ट है और फ्रंट एंड हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आइए चलते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे सैम्पल डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सर्च करते हैं फेक डेटा और उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये है फेक प्रेस प्लगइन जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास वार्निंग आ रही है कि ये प्लगइन टेस्टेड नहीं है लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस के, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसकी बेसिक फंक्शनलिटी है कि आपके वर्डप्रेस में सिर्फ पोस्ट इंपोर्ट करना। तो अभी हम इसको करते हैं इंस्टॉल और उसके बाद इसको करेंगे एक्टिवेट। और यहाँ हमारा ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। और अगर सेटिंग्स के नीचे जाएं तो यहाँ हमें फेक प्रेस का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर करते हैं क्लिक। और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है इरेज फेक डेटा। तो जब भी हम कोई डेटा ऐड कर लेंगे तो उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं पोस्ट पर और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है जनरेट पोस्ट का। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्वांटिटी, तो हमें कितनी पोस्ट जनरेट करनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 12 पोस्ट जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेट का ऑप्शन है कि आप अपनी पोस्ट की डेट क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसमें दिस वीक सिलेक्ट कर लेता हूं। और किस तरह की पोस्ट आप जनरेट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है। आप चाहें तो पेजेस भी कर सकते हैं और अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ कस्टम पोस्ट्स हैं तो वो भी यहाँ लिस्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट रहने देंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है पेरेंट सिलेक्ट करने का, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद ऑप्शन है कमेंट स्टेटस का, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है अलाउ कमेंट्स, तो उसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ऑथर सेक्शन भी आप चाहें तो अपना एडमिन सिलेक्ट कर सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है पोस्ट कंटेंट का, तो हम यहाँ पर 5 to 15 पैराग्राफ्स रखेंगे और ये सारे टैग्स उस कंटेंट में यूज़ होंगे, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है इमेज प्रोवाइडर, तो यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लेस होल्ड डॉट IT और लॉरम पिक्सम। तो इस प्लेस होल्ड डॉट IT को हम यहाँ से करेंगे रिमूव और हम सिर्फ लॉरम पिक्सम यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा आता है टेक्सोनॉमी रूल्स का, तो टेक्सोनॉमी रहेगी टैग्स और कैटेगरीज, तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ जाकर जनरेट पर करेंगे क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास पोस्ट जनरेट हो गई हैं। यहाँ पर हमारे पेजेस के लिंक्स आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे और इसको वापस से खोलेंगे न्यू टैब में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, ये डिफ़ॉल्ट थीम का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हमने जब इसमें डेटा ऐड कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास इमेजेस, टाइटल्स और ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें काफ़ी क्लियर आइडिया लग जाता है कि वेबसाइट हमारी कैसी दिखने वाली है जब उसमें हम कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल ब्लॉग पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इमेजेस ऑलरेडी एडेड हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप इस प्लगइन को यूज़ करके अपनी पोस्ट का डेटा क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वू कॉमर्स के प्रोडक्ट्स की।
तो अभी हम अपने चलते हैं वूकॉमर्स के प्रोडक्ट सेक्शन में। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास कोई प्रोडक्ट एडेड नहीं है। तो इसमें सैम्पल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे स्टार्ट इंपोर्ट पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक CSV फाइल, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको ओवरराइड कर देंगे जब ये CSV फाइल अपलोड होगी। और यहाँ अगर हम शो एडवांस ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर हम एक पाथ भी डाल सकते हैं। तो जब भी आप एक वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, तो एक सैम्पल डेटा आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी ऐड हो जाता है। उसके लिए हमें बस यहाँ पर उसका पाथ डिफाइन करना होता है, और ये है उस सैम्पल डेटा का पाथ जो ऑलरेडी वूकॉमर्स के साथ आपके सर्वर पर ऐड किया जाता है। और इस पाथ का कंप्लीट URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी एक CSV फाइल ऑलरेडी डिटेक्ट हो गई है जिसमें ये कॉलम है, और अब ये हमारे पास ऑप्शन है ये मैप करने का कि हमारे CSV के कॉलम्स हमारे वूकॉमर्स के किस कॉलम ID से मैच होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए और सीधा हम जाएंगे सबसे नीचे और उसके बाद क्लिक करेंगे रन द इम्पोर्टर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इंपोर्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, और अभी हम देख सकते हैं कि 25 प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं, और जो फाइल अपलोड हुई है उसका नाम भी यहाँ पर आ रहा है sampleproducts.csv। तो अभी हम जाते हैं व्यू प्रोडक्ट्स पर। तो ये सारे हमारे सैम्पल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हो गए हैं हमारे वूकॉमर्स वेबसाइट पर। तो हमारे फ्रंट एंड पर ऑलरेडी हमारे ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अभी अगर हम अपने शॉप पेज पर जाएं तो यहाँ से हमारे सैम्पल प्रोडक्ट भी ऐड हो गए हैं, और हमारे पास इससे एक प्रॉपर ऑप्शन देखने को मिलता है कि हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट हमारी थीम इंस्टॉल करने के बाद कैसी दिखेगी। तो अब क्योंकि हमारे पास ये सैम्पल डेटा आ गया है तो हम ये इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉग या हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट कैसी दिखेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर या अपने वूकॉमर्स स्टोर पर सैम्पल डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और इस तरह के वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।